बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निगरान हुकूमत आने के बाद पहली बड़ी गिरफ्तारी हो गई है और तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी बताया गया उनके घर पहुंची और वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तक की इतलात यह है कि उन्हें FIA के हेडक्वार्टर ले जाया गया है और साइफर के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, गिरफ्तारी से कुछ ही देर पहले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने यह कहा था कि कोई मुतबादिल नहीं है इमरान खान का तरीके इंसाफ में। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है और यह सब ऐसे ही चहमगोइयां हो रही हैं और कुछ चैनल्स पर ये खबरें चलाई जा रही थी कि जनाब कोई कोर कमेटी में टूट फूट हो गई है, लड़ाई हो गई है। यहां तक खबरें फैलाई गई कि शाह महमूद कुरैशी और दूसरी तरफ उमर अयूब, ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं कि जी इमरान खान का मुतबादिल कौन है हम में से। ये सब बातें हो रही थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे मामले पर वाज़ेह कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, सब इकट्ठे हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से यह बात भी कही गई कि शेर अफजल मरवत ने जो ट्वीट किया कि उनकी जान को भी खतरा है और कोर कमेटी में कुछ मुखबिर बैठे हुए हैं, तो ये बात उनको पार्टी में करनी चाहिए थी और इसको देखा जाएगा कि उन्होंने किस बुनियाद पर बात की है और जो लीगल टीम है वो बड़ी जबरदस्त है। यह सब कुछ भी डिस्कस हुआ क्योंकि शेर अफजल मरवत बड़े दबंग किस्म के वकील हैं और इमरान खान के साथ खड़े थे। उन्होंने रात गए एक ट्वीट किया था कि जी मेरी जान को खतरा है, जो बातें हो रही थी कोर कमेटी में या कुछ मीटिंग्स में वो कुछ लोगों ने लीक कर दी हैं, तो हो सकता है मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं इसलिए कुछ लोगों को पैगाम दे रहा हूं, उनको रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा और कौन कौन ऐसा है जो गद्दार हो सकता है या कोर कमेटी में बैठने वाले लोग, वो मैं फिर अगर ऐसा वक्त आया तो फिर बताऊंगा। ये सब बातें उन्होंने की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी को एक और बात से भी जोड़ा जा रहा है कि अभी उन्होंने सुफरा से, मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें कहा जा रहा है अमरीकी सफीर, बरतानिया के सफीर समेत और कई और ममालिक के सफीरों से मुलाकात की और उसमें बैरिस्टर अली जफर भी थे, शाह महमूद कुरैशी और अली जफर। इन्होंने कानूनी पहलुओं के हवाले से बताया कि जी किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरह इमरान खान साहब के इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, किस तरह उनको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। अब आपने देखा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से पहली दफा उनके तर्जुमान की तरफ से, अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि जी तमाम लोगों का, जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है उनके इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी की गिरफ्तारी भी हुई। अभी हाल ही में यह हुआ है कि उस्मान डार साहब, उनकी जो फैक्ट्री थी और बड़ा मशहूर उनका कारोबार, यानी सियालकोट के हवाले से मशहूर फैमिली और कारोबार था उनका, उसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। 2500 वहां मुलाजमीन थे, वो सब बेरोजगार हो गए। उनकी वालिदा को, घर की खवातीन को रात गए घर से निकाल दिया गया, घर को ताले लग गए। उनकी वालिदा का पैगाम आया, उन्होंने अपील की चीफ जस्टिस से। अब इस सारे का जिक्र भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और इलेक्शंस की भी बात की है उन्होंने कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। सब बातें उन्होंने क्लियर की और इमरान खान साहब पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कोर कमेटी मिलकर फैसला करती है, इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है, वही इसको लीड करेंगे। ये सिर्फ जो भी है, जिस तरह से भी हम चल रहे हैं, सिर्फ उस वक्त तक है कि इमरान खान साहब की रिहाई ना हो जाए, वही तमाम मामला को देखेंगे। उन्होंने बड़ी चीजें क्लियर की। अब तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इस गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि शाह महमूद कुरैशी या तो उस लाइन पर नहीं चल रहे थे। मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब कहते हैं कि कैदी नंबर 804, जो आजकल बड़ा नाम लिया जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, कि कैदी नंबर 804 का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की वाहिद वजह यह है कि वो कैदी नंबर 804 का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बहुत से लोग तारीखी तौर पर बात करते हैं। हारून रशीद साहब कहते हैं कि उनके खानदान ने, उनके बड़ों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। मुझे कोई शक ही नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी वक्त पड़ने पर आपको नजर आएगा, जिस तरह शाह फरमान ने ऐलान कर दिया है कि जी वो भी तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इससे पहले परवेज खटक साहब छोड़ चुके हैं, महमूद खान साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो छोड़ चुके हैं। अभी उनका जलसा बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, उसकी भी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन प्रेशर इतना है। तो बात यह है कि कुछ लोगों के खदशात हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जिस तरह राजा रियाज ने कहा कि वो डील के तहत बाहर आए हैं। इससे पहले भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए थे, फिर रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन आखिरकार उनकी रिहाई अमल में आई। तो ये बात की गई कि जिस तरह बाकियों के साथ, मिसाल ये दी गई, उनका कंपैरिजन किया गया अली मोहम्मद खान के साथ या शहरी अफरीदी के साथ या दीगर लोगों के साथ, खासतौर पर अगर हम देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, इसी तरह और बहुत से लोग हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, साबिक गवर्नर हैं,
जो उमर सरफराज चीमा, वो उनके तो कहा जा रहा है कि ऐसी हालत है कि उनको व्हील चेयर पर लाया जाता है, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी डॉक्टर यास्मीन यासिर साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता, फिर उसके बाद उनको फ़ौरन जेल ले गए। तो उसके मुकाबले में कहा गया जिस तरह असद उमर के साथ ट्रीटमेंट हुआ उसी तरह शाह महमूद कुरैशी को देखा गया। तो लिहाजा शुकुक व शुबात अपनी जगह थे, लेकिन अभी तक नजर आया खासतौर पर सफीरों से मिलना ये अजीब बात है कि वहां जाकर आवाज उठाई गई है। तो पता नहीं अब इसका प्रेशर था कि जी ये तो वो जो काम कहा गया इनको टास्क मिला वो नहीं कर पाए, या ये कि जी अब ये बात होने लगी थी कि जी शाह महमूद कुरैशी किसके लिए काम करे, शुकुक शुबात थे, फिर इनको गिरफ्तार किया गया है तो अब गिरफ्तारी का मतलब है कि जी इनको हीरो बनाया जाए कि नहीं ये बिल्कुल सिंसियर है। ये सब बातें की गई, मगर जितनी भी लीडरशिप है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उनके तर्जुमान हो, लीडरशिप हो, वो सब इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े नजर आते हैं और उनकी इस गिरफ्तारी को कंडेम करते हैं। अब ये पहली निगरान सेटअप में गिरफ्तारी है, तो इससे नजर आ रहा है कि निगरान सेटअप भी उसी काम को जारी रखेगा और मुल्क में हम नहीं देख रहे कि कुछ स्टेबिलिटी आएगी, और इस तरह से ये सियासी गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ आगे भी जारी रहने वाला है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। खास तौर पर उन्होंने उस्मान डार साहब के हवाले से तफसील से बात की है और कहा है कि जनाब ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और इलेक्शन के अलावा मुल्क में कोई हल नहीं है, हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान हमारे चेयरमैन हैं और रहेंगे, इनका मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। तो मुसलसल उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जी जब पहले रहा हुए थे तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं कारकुनों के लिए कुछ बात करूँगा, इमरान खान साहब से कुछ तजावीज़ रखूँगा। इसी दौरान ये बातें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बहुत से साफ़ियों ने इस चीज़ को शेयर किया, स्क्रीन शॉट शेयर किए कि जंग और जियो ग्रुप की तरफ से कहा गया कि दोबारा फिर से इमरान खान को ऑफर की गई है कि मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हुए थे। एक तो यह कि फिर से, तो ये दूसरी दफा लगता है कि जी इमरान खान साहब को ऑफर की गई, कम से कम दूसरी दफा, और पहले भी की गई थी इसका मतलब है, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और मुल्क छोड़कर जाने से इनकार किया। बाजार यही लगता है इस खबर से। तो अब ये प्रेशर दोबारा आ रहा है और चाहे कासिम खान सूरी हो वो कंडेम कर रहे हैं ये इस गिरफ्तारी को, और इसके साथ साथ जनाब जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, फ़रक हबीब हैं, वो कह रहे हैं जी पार्टी मौके प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान करने और गुज़श्ता दिनों गैर मुल्की सफरा की नाश्ते की दावत में शिरकत की सजा में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ताल्लुक तो रहता है, जान पहचान रहती है। तो गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ बात करना और ये मामला उठाना इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि इसकी बहुत ज़्यादा फिर बात हो रही है। अच्छा, फिर फ़रक हबीब कहते हैं ये चाहते हैं जैसे तैसे भी पार्टी लीडरशिप को पाबंदी से हासिल करके तमाम आवाज़ों को खामोश कर दिया जाए। पाकिस्तान के आइन में दिए गए शख्सी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म कर दिया गया है। आइन एक किस्म का मुअत्तल हो चुका है। हर तरफ अब ये खबर सबसे बड़ी बनी हुई है जी। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया, ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज़ उठाई है उस्मान डार के लिए, दीगर जो लोग गिरफ्तार हैं या जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में भी इन्होंने बात की है। यह भी कहा है कि इलेक्शन बरवक्त ना हुए तो सेनेट और सदर का इंतखाब मुतासिर होगा। फिर खास तौर पर उन्होंने कहा कि जी उस्मान डार उनकी फैमिली के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, रात के 2 बजे बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है, कौन सा महज़ब माशरा इस काम की इजाज़त देता है। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि जी हम मजम्मत करते हैं जो कुछ उस्मान डार की फैमिली के साथ किया गया। फैक्ट्री को सील किया गया, उस्मान डार की फैक्ट्रियों में काम करने वाले 2500 मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे हो गए। फैक्ट्रियों को सील करना क्या मईशत की खिदमत है। निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस और चीफ जस्टिस इन वाक़यात को नोटिस लें। ये जो बेरोजगारी का है इस पर हबीब अकरम साहब सीनियर साफ़ी उन्होंने भी कहा कि अब एक सोच आ गई है ख़ास तौर पर कारोबारी लोगों में कि जी किसी वक्त भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, तो अब वो अपना कारोबार ये भी सोच रहे हैं जो बड़े कारोबारी हैं कि जी मुल्क से बाहर भी शिफ्ट करना चाहिए। ये एक सोच आ रही है। कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा कि जी अगर कुछ भी हुआ पॉलिटिकली आप किसी से एफिलिएटेड हुए कल को क्या हो जाए, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी बड़ी मुतासिर हो रही है। इस तरह की गिरफ्तारियों से ज़ाहिर इनका भी एक हल्का तो होगा। अब आपका शाह महमूद कुरैशी ने कहा मोहसिन लगारी के बेटे को उठा लिया गया है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन नोटिस लेगा। निगरान वज़ीर आज़म से सवाल करता हूं क्या इस माहौल में शफाफ इलेक्शन मुमकिन है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन वाक़यात को नोटिस लेंगे। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कोर कमेटी में इख्तिलाफात से मुतल्लिक़ विभाम पैदा करने की कोशिश की गई। वजाहत करना चाहता हूं कोर कमेटी में इख्तिलाफात की खबरों में कोई हकीकत नहीं। उमर अयूब और मुझसे मुतल्लिक़ चीज़ों को मनसूब करने की कोई हकीकत नहीं। उमर अयूब ने इबाम को समझदारी से रद्द किया है कि जी कोई ये दौड़ लगी हुई है कि जी इमरान खान का मुतबादिल कौन होगा। ये जो बात हो रही है ना मोहसिन लगारी साहब, ये कि जी उनके बेटे को अगवा किया, इस तरह ये खबरें बहुत सी आ रही हैं कि लोगों को अगवा किया जाता है उनके किसी रिश्तेदार को और फिर पार्टी छुड़वा दी जाती है। ये बातें कई लोगों के साथ सामने आई हैं। अच्छा, फिर जनाब
हर सूरत में इन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ताखिरी हरबे गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, हमारे वकील पिटीशन तैयार कर रहे हैं, हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें कोई बहम नहीं है, इस मामले में सब इकट्ठे हैं। और फिर ये बातें उन्होंने की, अपना आइंदा का लहमल वाज़ेह किया और फिर ये कहा कि जी अगर पीडीएम वाले बल्ले के निशान से मत घबराएं, पीडीएम की 16 माह में कारकर्दगी अगर अच्छी थी तो घबराहट किस बात की है, मकबूल तरीन जमात को चलने की कोशिश ना करें। तो इन्होंने कहा जी बल्ले का निशान हमारी पहचान और हमारा हक है। तो ये सब बातें उन्होंने की और उसके बाद साथ ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।